स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल में आपका। और मैं हूं राज कुमार। और आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो कल 20 लाख रुपए का 20 लाख करोड़ रुपए का जो उन्होंने पैकेज अनाउंस किया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने इस पैकेज को क्यों अनाउंस किया है, अभी क्या ज़रूरी थी, ये पैसे कहाँ खर्च होंगे, किस सेक्टर में होंगे, और ये पैसे गवर्नमेंट के पास आएंगे कहाँ से, ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद पीएम ने बार बार एमएसएमई वर्ड वो यूज़ कर रहे थे, तो एमएसएमई है क्या, पहले उनकी डिफिनीसन क्या थी, और आज 13 मई 2020 को डिफिनीसन फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस करके उनका डिफिनेशन भी चेंज कर दिया है। तो ये जानेंगे डिफिनेशन क्या चेंज हुआ है। फिर जेएएम की बात हो रही थी, तो उसका भी हम प्रधानमंत्री ने कई बार यूज़ किया, उसका चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद लिक्विडिटी, लैंड, लॉ, लेबर का वो यूज़ कर रहे थे, तो इसका क्या कंट्रीब्यूशन इसमें रहेगा, वो चीज़ का हम डिस्कस करेंगे। और इसके पहले कौन से कंट्री अनाउंस किए हैं इस सेक्टर के बारे में पैकेज, ये भी जानेंगे। तो पूरी डिटेल से हम जानेंगे और बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में आपको। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने कल 20 लाख करोड़ का उन्होंने पैकेज अनाउंस किया है। अब जानते हैं 20 लाख करोड़, वो 10% बोल रहे थे जीडीपी का। अब जानते हैं जीडीपी क्या है। देखो, अगर कोई किसी देश में, सिंपल वर्ड में, अगर कोई 10 पेन प्रोडक्शन कर रहा है, एक पेन का दाम 5 रुपये है, अगर 10 पेन हुआ तो 50 रुपये हुए, तो 50 रुपये जो हुए उस देश का जीडीपी हुए। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखो, भारत की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, और उनकी इकोनॉमी है यानी भारत की $2.93 की। ठीक है, तो $2.93 का अगर आप रुपए में निकालोगे तो 200 लाख करोड़ हुआ। अगर 200 लाख का 10% निकालोगे तो ये हुआ 20 लाख करोड़। इसलिए प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ और 10% की बार बार बात कर रहे थे। अब देखो, कई लोग कह रहे थे कि पहले से भी इसमें कई चीज़ें अनाउंस किया गया था जो प्रधानमंत्री ने इसमें इंक्लूड किया है। देखो, पहले से 1.7 लाख करोड़ का पहले से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाया गया था, जो कोविड-19 के समय में ही चलाया गया, अभी हाल ही में। तो 1.7 लाख करोड़ उसका हुआ। फिर उसके बाद 6.5 लाख करोड़ आरबीआई ने चलाया है। आरबीआई ने पहले से ही लिक्विडिटी देने की बात कही थी। लिक्विडिटी देने की बात का मतलब होता है कि आरबीआई ने कई बैंकों को ब्रोइंग किए थे, यानी लोन दिए थे, पैसे दिए थे कि भाई आप इसको पैसे को बांटो, ब्रोइंग करो छोटे छोटे सेक्टर में, गरीब को या एमएसएमई को। ठीक है, तो पहले से ही वो 6.5 लाख करोड़ आरबीआई दिए हुए थे। तो 1.7 लाख करोड़ और 6.5 लाख करोड़ कितने हुए, एक प्रॉक्स आप 8 लाख करोड़ हुए। फिर 20 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ आप माइनस कर दो तो 12 लाख करोड़ हुए। तो एक्चुअल में 12 लाख करोड़ न्यू पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से फिर से दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो, प्रधानमंत्री बार बार बात कर रहे थे लैंड, लॉ। देखो, लैंड का मतलब क्या होता है कि देखो, बहुत सारी कंपनियां भारत में आ रही है या नई अन्य भी कंपनियां स्टैब्लिश होगी जो भारत में ही होंगी। तो लैंड का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी स्टैब्लिश होगी तो उनके लिए आपको बिजली की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, वहाँ पे पानी का रिसोर्सेज होना चाहिए। इन सब चीज़ आप दोगे किसी कंपनी को, तभी वहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश होगी। इसके पीछे पैसे खर्च होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने लैंड की बात कही थी। उसके बाद लेबर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो लेबर का हुआ है कोविड-19 में। तो लेबर के लिए भी कुछ विशेष पैकेज हैं। ठीक है, अब उसके बाद लॉ की जहाँ तक बात है, देखो, लेबर लॉ जो है भारत में थोड़ी कठिन है, ऐसा मानना एक्सपर्ट लोगों का। तो कई सारे कंपनियां ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि आप लेबर लॉ में कुछ रिलीज़ करिए तो मैं वहाँ पे कंपनी स्थापित कर सकता हूँ। तो आप देखे होंगे इमीडिएटली उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने भी लेबर लॉ में काफ़ी ज़्यादा छूट दी है। ठीक है, अब देखो, उन्होंने एक एमएसएमई वर्ड का भी यूज़ कर रहे थे कि एमएसएमई वर्ड। तो देखो, एमएसएमई है क्या, इसकी डिफिनेशन क्या चेंज हुई है, पहले तो ये जान लो। देखो, एमएसएमई के पहले कि भारत ये जो पैकेज अनाउंस किया है, इसके पहले जापान भी अनाउंस कर चुका है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उन्होंने अपनी जीडीपी का 20% अनाउंस किया इसी प्रकार का पैकेज। उसी प्रकार यूएसए ने अपनी जीडीपी का 13% अनाउंस किया है। तो भारत भी उस सेक्टर में शामिल हो गया है इस तरह के पैकेज अनाउंस करने के लिए। अब देखो, एमएसएमई के बारे में जानते हैं। देखो, एमएसएमई का डिफिनीसन आज 13 मई को फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस करके चेंज कर दिया। अब जानेंगे पहले क्या डिफिनीसन था, अब क्या डिफिनीसन हुआ। देखो, पहले एमएसएमई केवल इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाता था। ठीक है, सर्विस को इंक्लूड नहीं किया जाता था। उसके बाद माइक्रो उनको बोला जाता था जिनका 25 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट हो, 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट हो, उसको माइक्रो बोला जाता था। जबकि स्मॉल बोला जाता था 25 लाख से 5 करोड़ हो, वो स्मॉल होते थे। जबकि 5 करोड़ से 10 करोड़ जो हो मीडियम होते थे, और 10 करोड़ से जो ज़्यादा हो वो लार्ज बोले जाते थे। लेकिन अब डिफिनीसन चेंज क्या हुआ है, यानी 13 मई 2020 को
कि अब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सर्विस को भी इंक्लूड किया जाएगा। इस वर्ड को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि यूपीएससी इस तरीके का वर्ड बहुत पूछती है कि एमएसएमई के क्या क्राइटेरिया है। तो अब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सर्विस को भी इंक्लूड किया जाएगा, और जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है और टर्नओवर 5 करोड़ का, ये स्मॉल अप बोले जाएंगे, ठीक है। और जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ का है और टर्नओवर जिनका 50 करोड़ का है, वो बोले जाएंगे स्मॉल बोले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जिनका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का हो और टर्नओवर 100 करोड़ का हो, वो मीडियम एमएसएमई बोले जाएंगे, ठीक है। देखो, एमएसएमई 2006 में आया था यूके सिन्हा कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे। ये कमेटी का नाम याद रखना, क्योंकि यूपीएससी बार बार फ्लोइंग द मैचिंग या डायरेक्टली पूछ देती है कि यूके सिन्हा कमेटी किससे संबंधित है, ठीक है, या 4 नाम दे देगी कमेटी का और फ्लोइंग द मैचिंग के लिए कर देती है। तो ये न्यूज़ में रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखना। देखो, प्रधानमंत्री ने हाल ही में जेएम की चर्चा कर रहे हैं, तो वो जेएम क्या है? देखो, जनधन आधार मोबाइल है। जैसे आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हो मोबाइल से, उसी को जनधन आधार स्कीम बोला जाता है। देखो, इसका क्रिटिसाइज भी हो रहा है, क्योंकि इसको मनरेगा कार्ड से रिलेटेड करके देखा जा रहा है। इसलिए क्योंकि दो जनधन आधार स्कीम है, इसके पीछे 2 कारण हैं। देखो, जनधन आधार स्कीम अगर मनरेगा कार्ड को अगर आप कंपेरिजन करोगे, तो इसलिए बेटर बताया जा रहा है मनरेगा कार्ड को कि प्रधानमंत्री को जेएम के सिवाय मनरेगा कार्ड को ही यूज़ करना चाहिए था या करना चाहिए। इसके पीछे 2 कारण हैं। देखो, पहला, जनधन जो मोबाइल स्कीम है, इसके पीछे 2 फॉल्ट हैं। पहला तो देखो, हड़बड़ी में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग टारगेट पूरा करने के चक्कर में कई बैंक किसी आइडेंटिफाई नहीं किए, कई लोगों का ऐसे ही खाता खुल गया। उसके बाद दूसरी बात है कि एक आदमी के कई खाते खुल गए हैं, तो ये कैसे फिर डिसाइड होगा? तो ये बहुत सारी उसमें गड़बड़ियाँ देखने को मिली है, कई एक्सपर्ट लोगों का ये बताया जा रहा है। दूसरी बात है कि देखो, जेएम यानी जनधन आधार मोबाइल में 12 करोड़ खाते खुले हैं, ठीक है, जबकि वही आप मनरेगा कार्ड में देखोगे तो इस तरीके का खाता नहीं खुला गया। मतलब एक आदमी का 3-4 खाते नहीं है, क्योंकि ये पंचायत स्तर पे आइडेंटिफाई होता है, उसके बाद ये खाता होते हैं, तो उससे ज़्यादा ये ऑथेंटिक होते हैं ये मनरेगा कार्ड, ठीक है। और दूसरी बात है कि जेएम 12 करोड़ है पूरे भारत में खाते का आंकड़ा, जबकि ये 14 करोड़ है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रॉड है उससे और ऑथेंटिक भी है। तो प्रधानमंत्री ने ये मनरेगा कार्ड का यूज़ क्यों नहीं किया या करने की बात उन्होंने क्यों नहीं की? शायद वो जेएम को बनाए हैं या उन्होंने लॉन्च किया है इसलिए, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन सारे हो रहे हैं। आई होप कि सारी चीज़ को आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस ग्रेट डे।